नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनाव में ज्यादा सीटें आ सकें, इसके लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कुल 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 5वें चरण के लिए तैयारी जोरों पर है। 5वें चरण के लिए नेता लगातार प्रचार में डटे हुए हैं। बता दें, इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर एनडीए गठबंधन से है। लगातार बढ़ते वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए भाजपा के खेमे में जहां खलबली मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए राहत भरी सांस लेने वाली बात है। जिस तरह से कांग्रेस पर पार्टी ने इस बार के चुनाव में कमबैक किया है, उससे भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। वहीं कांग्रेस को सपा का साथ मिल जाना ये भाजपा के लिए और भी खतरे की बात है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदेश की 2 सबसे हॉट सीटों पर उम्मीदवारी का ऐलान करने के न सिर्फ सभी को चौंकाया था, बल्कि भाजपा की धड़कनें भी बढ़ा दी थी। अब देश की सियासत के 2 बड़े चेहरे एक साथ राजनीतिक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है, वहीं भाजपा को चुनाव में हार दिखाई दे रही है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेठी और रायबरेली की सीटों पर जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। पार्टी को ज्यादा सीटें दिलाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, जहां की 80 लोकसभा सीटों से यह तय होता है कि केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा। कहते हैं कि राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा अगर किसी सीट को लेकर चर्चा रहती है तो वे है उत्तर प्रदेश। प्रदेश की कुल 80 सीटें ही पीएम चेहरा निर्धारित करती हैं। वहीं 4 चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी नेता 5वें चरण के लिए जुटे हुए हैं। यहां तक कि खुद देश के प्रधानमंत्री जमकर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में भाजपा की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। भाजपा को इस बार के चुनाव में कांग्रेस के सामने कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि 5वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी बेहद महत्वपूर्ण सीट है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान है। इस सीट पर बीजेपी ने फिर से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है। पहले ऐसी अटकलें थी कि यहां से चुनाव जो है वो खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अमेठी से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार दिया। इसको लेकर के एक तरफ जहां भाजपा उन पर तंज कस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इसे कांग्रेस का मास्टर प्लान बता रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी के सामने चुनाव जीत जाते हैं तो ये भाजपा के लिए बड़ी हार होगी। हालांकि कांग्रेस अमेठी में बड़ी जीत दर्ज करने की फिराक में है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इससे पहले के साल 2019 के चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी जहां अपने डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, वहीं अब कांग्रेस नेता समेत सपा नेता भी अमेठी पहुंचकर भाजपा को हराने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और इस बार के चुनाव को लेकर के ना सिर्फ जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, वोटरों को साध रहे हैं, बल्कि भाजपा पर भी जमकर के बरस रहे हैं। चुनावी प्रचार के लिए अमेठी पहुंचे। वहीं अमेठी सीट से 2019 का चुनाव हारने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों से अपने रिश्तों पर बात की। अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं 12 साल का था तब से यहां आ रहा हूं। मैंने अमेठी का वो समय देखा जब यहाँ बंजर खेत होते थे, टूटी हुई सड़कें होती थीं। मैंने अपनी आंखों से अमेठी को बदलते हुए देखा है। मैं अपने पिता के साथ यहाँ आता था। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनीति में मैंने जो कुछ भी सीखा वो अमेठी से ही सीखा है। साथ ही भावुक लहजे में राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने अमेठी को छोड़ दिया है। मैं अमेठी का था, अमेठी का हूँ और अमेठी का ही रहूंगा। ये रिश्ता 1-2 सालों का नहीं, हमेशा का है। कल को मैं रायबरेली का सांसद हो जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं जितना रायबरेली का हूँ उतना ही अमेठी का हूँ। रायबरेली में जो भी विकास योजनाएं आएंगी वो सारी की सारी अमेठी में जाएंगी। अमेठी में आपके सांसद केएल शर्मा जरूर होंगे, लेकिन मैं भी आपका सांसद हूंगा। रायबरेली में यदि 10 रुपए आते हैं तो यकीन मानिए कि अमेठी में भी 10 रुपए आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि केएल शर्मा आपके प्रत्याशी हैं, इसको आप संसद में भेजिए, ये आपके मुद्दे उठाएंगे। केएल शर्मा में जरा भी अहंकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जब यहाँ सक्रिय हुए तो उन्होंने नेताओं की एक टीम बनाई। साथ ही उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए जो कुछ भी कहा, आप इस वीडियो में देखिए। 2024 का चुनाव अलग चुनाव है। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की और हिंदुस्तान के
सारे के सारे नागरिकों की देन है। आप इसको मिटने दोगे? कोई शक्ति है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है? पहला काम भाइयों और बहनों, संविधान की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवाज है, ये आपका भविष्य है, इसमें आपकी सोच है। जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, चाहे जमीन का अधिकार हो, किसानों की मदद हो, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी प्रगति हुई है भाइयों और बहनों, इस किताब के बल पर हुई है। यही आपकी प्रगति की नींव है और नरेंद्र मोदी इसको नष्ट करना चाहते हैं। अगर ये गायब हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, महंगाई आसमान तक पहुंच जाएगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और आपके जो सारे के सारे हक हैं वो एक के बाद एक, एक का बाद एक के बाद आपसे छीन लिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि इसके बिना हिंदुस्तान में 22-25 अमीर लोगों के पास हक बचेंगे। किसानों के हक, मजदूरों के हक, युवाओं के हक, माताओं बहनों के हक सब छीन लिए जाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी काम है इस संविधान की रक्षा करना है, जान से रक्षा करना है, दिल से रक्षा करना है। आजकल कांग्रेस पार्टी को सपा का साथ मिला है और कांग्रेस के साथ सपा भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी प्रचार कर रहे हैं। राहुल के साथ अमेठी पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने सेना में अग्निवीर लागू किया है, अगर फिर से सत्ता में आ गए तो पुलिस की नौकरी में भी अग्निवीर योजना लागू हो जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि जब वोट करने जाना तो बेरोजगारी व महंगाई को ध्यान में रखना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को संयुक्त रूप से अमेठी के नंदमहर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान बदलने की साजिश कर रही है, इंडिया गठबंधन इसे कभी सफल नहीं होने देगा। अमेठी में सरेंडर करने वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सरेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली, लखनऊ तक पहुंच रही है और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये 1 और 1 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग।
और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार भाजपा पर हमलावर है। अब देखना है कि चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी और सत्ता पर कौन काबिज होगा। गौरतलब है कि इस बार का जो चुनाव 2019 के चुनाव से बहुत अलग है। भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन हर तरह की तैयारी कर चुका है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन भाजपा को कैसे और कितनी सीटों पर मात दे पाएगा। ये तो खैर आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।